हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास बहुत ही यूनिक यूज़ केस आया हुआ है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ गेट की एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, ना ही हमें सर्च की दे रहा है और ना ही हमें पेजिनेशन की दे रहा है एपीआई। ठीक है, सर्च की एपीआई को हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे टैकल करते हैं। इस वीडियो में हम पेजिनेशन की एपीआई को देखेंगे कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। सही है, उसमें हम कैशिंग का फैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम और अच्छा हो जाए। सही है, क्योंकि हमारा जो डाटा है एट अ टाइम सारा लोड होता है, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हमें कैशिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ रहा है। सही है, नहीं तो सिनेरियो कुछ ऐसे बन जाता। अभी जो फॉलो कर रहे हैं हम सिनेरियो, वो कुछ ऐसा होगा कि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा डाटा की, सीधा जाएगा वो कैश के पास, कैश में दे ढूंढेगा, अगर डाटा मिलता है ठीक है, उसको पेजिनेट करके यूज़र को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर तो डाटा नहीं मिलता तो वो सीधा डायरेक्टली जाएगा थर्ड पार्टी एपीआई के पास, वहाँ से डाटा की रिक्वेस्ट करेगा, कैश करवाएगा डाटा को और फिर पेजिनेट करेगा और फिर भेजेगा। ये सिनेरियो चल रहा है अभी। अगर तो हम इसमें कैश नहीं करते तो सिनेरियो को जैसे होता कि यूज़र आता, रिक्वेस्ट करता, रिक्वेस्ट सीधा जाती थर्ड पार्टी एपीआई के पास और उसके बाद वो डाटा को कैश कर देता यूज़र के रिक्वेस्टेड पेज और लिमिट के हिसाब से। ठीक है, तब ये सिनेरियो हमारा बनता जिसमें हमारी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती। ठीक है, उस चीज़ को बचाने के लिए हमने कैश यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। सही है, अब इसको कोड की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कुछ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है, जो कि कॉमन एक्सियोस यूज़ होगी आपकी। ये वाली एक्सियोस यूज़ होगी थर्ड पार्टी के लिए। बॉडी पार्सर आपको पता है कि डिफरेंट डाटा जोन से हैं हमारे, उसको पार्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा कोर्स का भी आपको पता है, अच्छी प्रैक्टिस है। कोर्स पॉलिसी के एरर को रिजॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा डॉट ई एन वी, हम कुछ थर्ड पार्टी ए पी आई कीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए डॉट ई एन वी की फ़ाइल एक्सप्रेस यूज़ करेंगे हम सर्वर सेटअप करने के लिए। और नोड कैश यूज़ करेंगे डाटा को कैश करवाने के लिए। ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो देख लें, आपको आसानी होगी काफ़ी। सही है, उसके बाद आपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ 3 से 4 लाइन है हमारी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप यहाँ से सारा कोड हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारा कोड हटा सकते हैं, आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये इतने से कोड से आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाता है। बाकी जो सा है, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए और डाटा को पार्स करने के लिए। हम डाटा को पार्स इस वीडियो में वैसे तो नहीं कर रहे, बल्कि कर रहे हैं, हमने पेज और लिमिट लेनी है यूज़र से, तो उस चीज़ के लिए हमें बॉडी पार्सर की भी ज़रूरत पड़ती। सही है, आपको पता है राउट्स के अंदर क्या चल रहा होगा। राउट्स के अंदर आते हैं, वही लास्ट वीडियो वाला सिनेरियो कि गेट प्रोडक्ट्स को कॉल किया हुआ है राउट्स के अंदर। ठीक है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो है। ये हमारा क्यूरी पैरम है, जिसके अंदर पेज नंबर और लिमिट बताई हुई है कि आपका क्या पेज नंबर होना चाहिए। ये जो सी चीज़ है, ये अगर तो उसे पेज नहीं मिलता तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा 1 से, जिससे क्या होगा, एरर हैंडलिंग थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। सही है, इस पार्ट पर हम बाद में आते हैं, इस पार्ट पर भी बाद में आते हैं। सीधा चलते हैं सर्विस के अंदर, थर्ड पार्टी एपीआई कैसे काम कर रही है हमारी। थर्ड पार्टी एपीआई से एपीआई की इसकी रिक्वेस्ट की, उनका यूआरएल है और उसके अलावा मैंने रिक्वेस्ट कर दी और डाटा में मिल गया। ठीक है, ये सिनेरियो है। यहाँ पर जो भी डाटा मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे, अगर एरर आएगा तो उसको भी इसी हिसाब से टैकल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टैकल किया हुआ सब कुछ। मैंने अब यहाँ पर पेजिनेशन कैसे होती है वो आपको बताना है। पेजिनेशन में मैं यहाँ से यूज़र से ले रहा हूँ पेज नंबर और लिमिट। अगर यूज़र नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट 10 की होगी और पेज नंबर 1 का होगा। ठीक, यूज़र लेट कर लेते हैं 1, पेज नंबर दिया, लिमिट 10 की है हमारी और यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन रखी हुई है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स सॉरी और एंड इंडेक्स। इसमें सिनेरियो ये रहेगा कि हम डाटा को स्प्लिट करेंगे यहाँ पर। सही है, फॉर एग्जांपल अगर 0 पर हमारा स्टार्ट इंडेक्स है तो एंड इंडेक्स होगा 10 पे, क्योंकि लिमिट 10 की है, 10 डाटा पार्ट हमें मिल जाएंगे। अगर हमारा इंडेक्स होगा 10 के ऊपर और लिमिट हमारी है 10 की, तो 10 से 20 तक जो भी डाटा होगा रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से अगर यूज़र मतलब कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स 30 है और लिमिट 10 की है, तो
30 से 40 तक हमारा डाटा रिटर्न हो जाएगा। सही है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। पेज नंबर अगर 1 है तो 1 से माइनस किया हुआ है मैंने, इसका मतलब है 0 बन गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर 0 से 10 तक हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 करता हूँ और ये 10 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जिसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 10। सही है। इसका मतलब है 10 से स्टार्ट हो और प्लस करो 10 पे, मतलब 20। ये बन जाएगा हमारा 10, स्टार्ट इंडेक्स 10 बन जाएगा और एंड इंडेक्स बन जाएगा हमारा 20। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, यहाँ पर चेंज हो जाएगा 3, ठीक है। 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, और यहाँ पर 20 प्लस 10 30। इस तरह से हमारी पेजिनेशन काम करेगी। यहाँ से 20 से 30 को यहाँ से मैं स्लाइस कर रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियो मैंने बताया था आपको, पहले हम कैश में लोकेट करेंगे डाटा, अगर मिल जाता है कैश के अंदर तो स्लाइस करो उसको, रिटर्न कर दो, ठीक है। और साथ में करंट पेज नंबर और टोटल पेज नंबर मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि यूज़र को पता हो कि नेक्स्ट पेज नंबर हमने कौन सा रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट पेज नंबर मैंने अगर 1 भेजा तो यूज़र नेक्स्ट टाइम 2 पेज नंबर के लिए 1 से 1 प्लस करके देगा मैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैं आपके पास आता हूँ। अगर तो यहाँ पर डाटा नहीं मिलता हमारे पास तो सीधा आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर डाटा नहीं मिलता तो सीधा इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगी एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ से लोकेट करके भेज देंगे हम, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कुछ इशू है, ठीक है, यहाँ पर इशू है, ठीक है। हम यहाँ से लोकेट करके भेज देंगे। यहाँ पर नई सर्विस में कॉल किया, नए डाटा की रिक्वेस्ट की और उसको कैश किया और उसको स्लाइस करके रिटर्न कर दिया। ये सिंपल सा सिनेरियो है हमारा पेजिनेशन के साथ कैश का। इसको मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। गेट प्रोडक्ट्स के अंदर आए, सर्वर को मैं देखता हूँ स्टार्ट है कि नहीं। सर्वर हमारा स्टार्ट है, रिफ्रेश भी हो गया, जिसका मतलब है कैश दोबारा लोड होगी हमारी, ठीक है। पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लिमिट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहेगी क्योंकि हम यहाँ से लिमिट नहीं भेज रहे। रिक्वेस्ट किया डाटा का, फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, 2 सेकंड लिया, सेकंड टाइम हमारा थोड़ा कम हो जाएगा टाइम, ठीक है, मिली सेकेंड्स पे आगे। इसी तरह से अगर मैं पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, उसने फर्स्ट टाइम पर ही हमें डाटा रिटर्न कर दिया है पेज नंबर 2 के हिसाब से, क्योंकि हम कैश के अंदर जो रखवा रहे हैं वहाँ पर पेज नहीं दे रहे, पेज हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हम कैश सेट करवा रहे हैं। ये नई डाटा की रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैश हो रहा है सेटअप। इसको कैसे हम सेट करेंगे इसको मैं बता देता हूँ। विद प्लस पेज इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो भी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, पेज, ठीक है, प्लस लिमिट इज इक्वल टू जो भी ऊपर से आ रहा है वो, ठीक है। इस तरह से हम मैंने यहाँ पर इसका की बना लिया। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो शायद समझने में, तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट कर दी। इस तरह से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ दोबारा से पेज नंबर 1 पर आता हूँ, क्योंकि मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया है तो दोबारा से रिक्वेस्ट होगी। 2 सेकंड मिली सेकंड में आ गया, ठीक है। दोबारा से पेज नंबर 2 पे आ गए। अब हम 1 सेकंड और नेक्स्ट टाइम कम हो गया। अगर मैं वापस पेज नंबर 1 पे जाऊँ तो वापस कम से आ रहा है डाटा, ठीक है। ये सिनेरियो है। ये नीचे मैं करंट पेज भी भेज रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो करंट पेज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यूज़र क्या करेगा, उसे पता चल गया करंट पेज मेरा 2 है, नेक्स्ट टाइम वो +1 कर देगा। टोटल पेजेस कितने बन रहे हैं यहाँ से वो लिमिट सेट कर सकता है, कितने पेजेस मेरे टोटल हैं, इससे नेक्स्ट नहीं जाना मैंने। तो ये सिनेरियो था आज की वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्चिंग के बारे में देख लेंगे, कैश डाटा में कैसे सर्च करते हैं। थैंक यू।